हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स फाइटर बर्ड्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम जिनके पास जा रहे हैं उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं संजीव रस्तोगी जी के यहाँ पे, जिनको लोग पप्पू रस्तोगी के नाम से भी जानते हैं और रस्तोगी लॉफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ये 2019 से हुमर कबूतरों का शौक़ कर रहे हैं और 2019 से ही जब से इन्होंने रेस खेलनी स्टार्ट करी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी प्लेसमेंट आती ही है। इनकी वीडियो 2 पार्ट में हम शूट कर रहे हैं, पहले पार्ट में इंटरव्यू और दूसरे पार्ट में इनके कबूतरों का शौक़। मैं आपको यही कहूँगा कि इनका इंटरव्यू पार्ट भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कबूतरों से ज़्यादा इनके इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें करी हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के जाके मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये मेरा सौभाग्य समझिए या फिर मेरा लक समझिए कि मुझे इनके पास आके इनका इंटरव्यू शूट करने का मौका मिला। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो है हम रस्तोगी जी के पास पहुंच गए हैं। तो रस्तोगी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। रस्तोगी जी आपसे मिलने की ना, मतलब ये मान लो कि आपसे मिलने के लिए मेरी सबसे मेन चाह आपसे ही मिलने की थी। मतलब ये है कि मैं आपको जानता तो नहीं था, मगर आपका नाम बहुत सुना हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब भी मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे मिलूंगा। मगर जब मैं क्लब से जुड़ा तो आपसे फिर मेरी बातचीत हुई, तो मैंने कहा आपके पास तो आना जरूरी है। वो रेस में मिले थे, टैगिंग के टाइम में मिले थे। हाँ, तो मुझे आपका नेचर भी बहुत अच्छा लगा और आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं। तो रस्तोगी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताओ। नाम, मतलब हमारी जो पब्लिक है जो नहीं जानती, देखो हुमर में तो आपको सभी जानते हैं, मगर कुछ जो नहीं जानते वो ये जान पाएंगे कि आपका नाम, आप क्या कैसे आप मेरा नाम संजीव कुमार रस्तोगी। जी जी जी। और पप्पू रस्तोगी भी मुझे बोलते हैं, उस नाम से जानते हैं? दोनों नाम से जानते हैं मुझे। अच्छा। वैसे पप्पू रस्तोगी के नाम ज़्यादा जानते हैं। और वैसे मैं लोफ्ट का मेरा रस्तोगी लिखा जाता है, मेरा रस्तोगी, खाली रस्तोगी लोफ्ट ही नाम है मेरा। अच्छा अच्छा। मैंने 2019 से कबूतर पालने शुरू करे हैं। ठीक है। और 2019 के बाद मैंने रेस नहीं खेली। उसके बाद 22 में रेस, 22 में रेस खेली थी शायद। अच्छा अच्छा। 22 में मेरी थर्ड पोजीशन आई थी। ठीक है। हाँ, वो सिर्फ वो था, मैं कबूतर आके बैठ गया मेरा। हाँ। और मेरे को पकड़ने में मुझे उतना उस टाइम वो नहीं था, अनुभव नहीं था। हाँ। अतीक भाई का हमसे 49 मीटर का फर्क है बस। अच्छा, मतलब यहाँ से अतीक भाई का घर जो है 49 मीटर, बस 50 मीटर इसको फर्क है। अच्छा अच्छा। वो मैंने चेपी लगा के वो लगाया और स्केच करा। उसके बाद हमारा वो नहीं चला, नेट नहीं चला, वो घूमता रहा। हाँ हाँ हाँ। नेट का चक्कर रह गया, इशू हो गया। हाँ। वो फिर दोनों को उन्होंने ग्रुप में बोला कि भी दोनों को हम सेकंड का प्रयोग देने की तैयार है। हाँ। फिर किसी वजह से मैंने कहा नहीं, जो कायदा का बनता है वही बनाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। तो उसमें मेरे को थर्ड पोजीशन मारी थी मैंने। हाँ हाँ। उसके उसके बाद हम 23 में खेले। हाँ। दूसरे ग्रुप से। हाँ। क्या नाम उसका? RHPC, दिल्ली RHPC, दिल्ली से। हाँ हाँ। दिल्ली उमर पिजन से खेले। अच्छा अच्छा। हाँ, ये भी पहली भी रेस थी और दूसरी रेस भी उनसे ही खेली थी मैंने। तो ये RHPC अलग है और दिल्ली उमर पिजन अलग है? वो अलग है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके क्लब से मैं उसके अंदर पहले बार मौसम खराब हो गया था। हाँ। उसमें मेरी प्लेसमेंट कुछ भी नहीं आई। हाँ। कबूतर काफी लेट हुए, कभी लॉस हुए सबके। ये आपने जो खेली थी जो दिल्ली उमर पिजन से, ये कौन से सन में खेली थी? ये हमने 22 में खेली थी सर। ये 22 में खेली? हाँ जी। अच्छा अच्छा। 22 में या नहीं, 23 में थी। 23 में थी। अच्छा, मतलब इससे पिछले साल वाला खेला? इससे पिछले साल था होगा, इससे पिछले साल 22 साल बाद में ही होगा। 24 तो अब चल रहा है ना। 22 में ही थी, 22 में थी। उसमें एक बार कबूतर में बड़ी दिक्कत आई। मौसम खराब था, बहुत ज्यादा लेट छूटा कबूतर। उसमें कबूतर कहीं का कहीं पहुंच गया। और उसके बाद हमारे उसमें हमने 2 बार फर्स्ट पोजीशन मारी हमने। कबूतर हमारा, कबूतर लोगों के कबूतर आने से पहले 45 मिनट पहले हमारा कबूतर ने घर पे लैंड कर दिया था हमारे। मतलब आपका कबूतर पहुंच गया, उसके बाद 45 मिनट बाद लोगों के कबूतर आने शुरू हुए। पहले जब होती थी एक कबूतर की रेसी होती थी शुरू में, मगर मेरे 6 कबूतर आए थे घर पे। बहुत बढ़िया। तब उस टाइम ये बात उठी थी भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही को दिया जाए। हमें उसके बारे में अनुभव नहीं था, ना पता था हमको। लोगों ने अपने आप ही लोगों ने बात उठाई, हमने नहीं उठाई थी। हाँ, लोगों ने उठाई थी। तो फिर वो कहने नहीं, हाँ ये खेल एक ही कबूतर का है जी। और एक कबूतर का एक को ही मिलेगा फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद सेकंड दूसरा किसी को उतरेगा तो सेकंड उसे मिलेगा। हम उस बात से भी कोई एग्री हो गए, कोई बात नहीं। अब हमें कबूतर जब अब जो हम थोड़ा कबूतर वो कर रहे हैं कम, वो सिर्फ दिक्कत होती है मुझे कबूतर उतारने चढ़ाने में, उतारने और संभालने में भी दिक्कत होती है।
अभी तो सारे अब कबूतर अगर शिमला वैसे नहीं मैं आते। पूछा जाऊं तो अगर आपके पास अभी इस लॉफ्ट में जो पीछे दिख रहा है काफी बड़ा लॉफ्ट है, तो इस लॉफ्ट में पूरे कबूतर कितने होंगे टोटल? कम से कम 150 से ऊपर कबूतर होंगे। उमर वो भी? हाँ 80 कबूतर तो मेरे उड़ने वाले हैं, बाकी जोड़े पेयर बने हुए मेरे। ऊपर 30-35 पट्टे मेरे और अभी ऊपर हैंगे, वो भी तैयारी पे ही हैं, वो रखे ऊपर ही हैं। अच्छा, जो मतलब निकाले थे मगर अभी तैयार चल रहे हाँ कर रहे हैं। तैयारी ऊपर, अभी खोले नहीं उनको मैंने, अभी तैयारी ऊपर। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर जो है आप वैसे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कबूतर आप ही के पास है। 40 कबूतर आप उड़ाना चाह रहे थे आप, है ना? हाँ कबूतर 40 मैंने 100, जब 100 की कंपाइन टॉस हुई थी तो मैंने 40 पूरे छोड़े थे, बाकी किसी ने नहीं छोड़े थे। मैंने पूरे 40 2 फटकी मैंने ही छोड़ी थी। और 40 के 40 रिटर्न थे? 40 के 40 रिटर्न थे, मगर एक दो कबूतर 2-3 दिन बाद आया था। हाँ। मगर पूरे हो गए थे करीब। पूरे हो गए। और फिर 20 निकाल लेते उसमें से, तो 20 ही निकाले फिर हमने। दोस्तों बात ऐसी है कि रस्तोगी जी ये कहना चाहते हैं कि जो क्लब की जो रेस थी आरआरपीएस की, इसमें 20 ही कबूतर उड़ाने थे, मगर रस्तोगी जी के पास तो 40 कबूतर था वैसे उड़ाने वाला। तैयार मेरे 40 थे। अगर 40 के लिए भी बोलते तो 40 भी उड़ाते। नहीं, सब कबूतर तैयार मेरा 60-65 था कबूतर तैयार। उस 60-65 से ही मैंने 40 निकाले थे चुन के, फिर 40 में मैंने 20 निकाले चुन के उसमें से। और इसमें भी मैं एक बार फर्स्ट हूँ और 3 बार सेकंड हूँ। अच्छा, ये मैं भी बताता हूँ, ये तो मैं भी रिसर्च करके आया हूँ। जो 150 जीपीएस की रेस थी उसमें रस्तोगी जी ने फर्स्ट मारा था। उसके बाद मैं सेकंड आया हूँ, उसके बाद भी सेकंड आया हूँ। और जो अंकों के हिसाब से, चैंपियन के हिसाब से बने हैं, उसमें भी मैं सेकंड आया, उसमें भी सेकंड आया हूँ। इसमें भी चारों प्लेसमेंट चारों में मारी है मैंने। इसके अंदर दोस्तों ऐसा होता है, जो ओवरऑल पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर भी रस्तोगी जी ने सेकंड मारा है। हमें पॉइंटों को भी नहीं पता था चक्कर, ये पॉइंटों को भी बाद में समझ में आया फिर हमको। ये क्या पॉइंट है, एक कबूतर बैठता है तो 10 मिलते हैं, उसके बाद 9 मिलते हैं। तो हमें तो एक कबूतर वाली खेली है शुरू से ही। मतलब जो पहले आ गया वो फर्स्ट, वो जो पहले आ गया वो फर्स्ट, जो दूसरा है वो सेकंड। उसके बाद तू आते रहो, कोई भी करते रहो। तो हमने यही खेली थी। सही बात है, तो बहुत बढ़िया है। और रस्तोगी जी, तो फिर आपके जो अभी इस साल का जो फर्स्ट कबूतर है वो तो अभी आपके पास है नहीं, वो सेल आउट हो चुका है, वो है ना? हाँ, सेल आउट कर दिया मैंने उसे। हाँ, वो जो इस साल 6 कबूतर आए थे, 7 कबूतर आए थे मेरे। हाँ। जो मेरे आगे बैठे थे 7 कबूतर, तो उस दिन भी मौसम बहुत खराब था। कबूतर लेट छूटा था, 11 बजे छूटा था। और 11 बजे तक कबूतर को घर आ जाना चाहिए था। थर्ड रेस जो थी ना, 11 बजे तक कबूतर को घर पहुंच जाना चाहिए था। वो छूटा ही उस टाइम था। तो लोगों बारिश भी बहुत थी, बारिश भी हो रही थी, मौसम खराब था, बारिश भी खराब थी, सब कुछ था उसके अंदर उस दिन। तो उस दिन कबूतर आने की बड़ी हिम्मत थी। कबूतर जैसे भी किसी के पूरे हो गए, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं कि एक जो मेरे दिल की बात है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं रस्तोगी जी, जो मैं आपसे ही बात करके बता रहा हूं कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, खिलाड़ी आप भी खिलाड़ी हो, ऐसे होते हैं कि जो अपने घर का कबूतर बाहर नहीं जाने देते। हाँ, नहीं जाने देते, ऐसे हैं। मगर रस्तोगी जी एक ऐसे इंसान है जो अपने रेस खेला हुआ कबूतर अगर शौक में कोई लेना चाहता है तो दे सकता है, दे देते हैं, वो मैं दे रहा हूँ। हाँ, ये इनकी एक बहुत बड़ी बात है, वरना लोग नस्ल अपने घर में ही रख के उसको ही मार देते हैं। कभी भी कोई भी कबूतर खरीदने वाला, जो सेलर खरीदे, कोई किसी अभी जो नए आदमी खेलेंगे, कभी किसी बाहर से और कभी कबूतर ना मंगाए, नहीं मंगाए। सही बात है, कबूतर जिससे भी ले, किसी से भी ले कबूतर वो, मगर जो रेस खेला हुआ हो, रेस की जानकारी हो, जिसको उसके जोड़े बने हुए हो, उसकी जानकारी हो उसे, कबूतर उससे ले तो आपको काफी अच्छी वो अनुभव मिलेगा उससे। बिल्कुल सही बात। एक तो आपको रेस खेला हुआ कबूतर मिल जाएगा। आपने बाहर से कबूतर मंगाया, उसे क्या पता आपको रेस खेला हुआ है, वो आपको पेटीगिरी दे दी, सब कुछ दे दिया, सब डुप्लीकेट बन जाती है, 200 रुपये 250 रुपये बन जाती है। मगर असली तो वही है जो कि जैसे आप हो, जो आपके 20 बर्ड जो रेस में खेले हैं वो है चैंपियन, वो चैंपियन है असली तो। और उनके बच्चे आगे चैंपियन निकलेंगे। अब वहाँ का रख रखाव कैसा होता है, यहाँ का रख रखाव कैसा है। कबूतर भी ले तो दिल्ली से ले, अगर दिल्ली में खेलने वाला है, यहाँ के हवा पानी का उसको वो रहेगा, और कबूतर भी ढल जाएगा जल्दी से। कबूतर को ज्यादा लॉस नहीं होगा। अभी कबूतर बीच में हवा में आए थे, इससे अगले साल पहले मेरे बहुत हवा में आ गए थे। लोप के जालों के अंदर कबूतर रात को देख के गया हूँ, सही है, सुबह देखा ऊपर मैंने कुछ 25-30 कबूतर ऊपर छोड़ दिए थे। एक ही दिन शाम के टाइम ही छोड़ के आया ऊपर, सुबह देखा यहाँ हवा में मरे पड़े हैं। मैंने कभी ऊपर के देख लो क्या हाल है यार, मैंने कहा ऊपर तो सही होंगे, हवा खुली आ रही है ऊपर तो जाके देखा ऊपर भी गर्दन घुमा रहे हैं सब। वो फिर मैंने लोग किसी और को दिए, वहाँ ठीक कराए, वहाँ से फिर वो वापसी लाया मैं उनको। उसमें से भी जोड़े हैं मेरे पास कुछ अब जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और रेस में भी उड़े थे मेरे। हवा वाले कबूतर भी उड़े थे रेस में।
ये दोस्तों ये अक्सर ये होता है कि लोग जो है अपने बंदे से लेते नहीं है और बाहर जाके मतलब ये है कि बस वो ये देखते हैं मेरा बेंगलोर से आया जी। हाँ, क्योंकि वो यही वाली बात बात ये है, नहीं पता इसका बाप कौन है, माँ कौन है, रेस कैसे खेला कैसे नहीं खेला, चेहरा मोहरा उसे कुछ नहीं, चेहरा मोहरा देखा, चेहरा मोहरा भी किसी को नहीं देखना आता। सही बात है, किसी को नहीं आता, किसी को भी चेहरा मोहरा भी बस आँख को यूं पकड़ पकड़ के देखना है, उसे क्या देखना है। सही बात है। और घर पे रहने के बाद कबूतर आपके पास हो, ये नहीं एक से जोड़े निकलवाते रहो। हाँ। अब इसका जोड़ा इससे बनाए, इससे बच्चे बन निकलवाए, इसके बाद किसी और से जोड़ा घेरो। हाँ, सही बात। आंखें बदलेंगी और कुछ उसका कुछ उसमें ब्लड लाइन बदलेगी, डेवलपमेंट में आएगी कुछ ना कुछ। ये बहुत वो पट्टा और क्या करेगा। वो जाके इसके बच्चे ने कर दिया। अब मैंने कहा आपको ये मादी ने मेरी 45 मिनट पहले आई थी अगली बार। इस बार नहीं आई 45 मिनट पहले। इस बार ये कबूतरों में आई संग में, अंदर टैग नहीं हो पाई मेरे से। 7 कबूतरों के अंदर आई थी, मेरे में टैग नहीं हो पाई। तो ये ऐसा होता है। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं रस्तोगी जी। विनर कबूतर विनर ही होता है। सही बात है। और आदमी को कहीं से भी ले, मगर ले उससे ले अपने रेस खेलने वालों बंदे से। मगर दिल्ली में तो आजकल ये पसंद चल रहा है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का कोई पैसे बोलते तो उसको वो पहले बोलते हैं। और बाहर का बहुत ज्यादा मांग रहे हो। हाँ, और बाहर से ले आएंगे 25-30 हजार रुपए के जोड़े। मैंने भी खरीदे में। हाँ नहीं सही बात है। अमित के यहाँ के जोड़े मेरे पास, और अमित जी के यहाँ, और उसके यहाँ के हैं बेंगलोर से नवीन भाई के जोड़े हैं मेरे पास। और वो इसलिए भी तो है क्योंकि महंगे इसलिए भी करने पड़े, जो चैंपियन है वो निकालते नहीं अपने घर से बच्चे या कुछ निकालते नहीं। जो भी अपने लोप से निकालता है वो हल्का ही जानवर निकालता है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये तो बात है कि पहले जो है बेकार निकालेंगे क्योंकि अच्छे तो उन्हें रखने हैं। बस सही बात। मगर ये है कि रस्तोगी जी अगर आप शौकीन आदमी हो तो अच्छा कबूतर भी अगर आप चाहते हो तो अच्छा कबूतर ही मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, हम दे देंगे, कोई बात नहीं है। शौक को बढ़ावा मिलेगा। ये तो यही तो शौक, तभी तो मिलेगा। शौक को बढ़ावा मिलेगा। हम तो खेल लिए चलो, और मार्केट में एक ही चैंपियन होगा तो फिर बनना चाहिए। टक्कर कौन लेगा उसकी? बस टक्कर तो कोई लेगा ही नहीं उसकी। और जब तक कंपटीशन टफ नहीं होता जब तक मजा नहीं आता। मजा नहीं आता, ये बात है। 20-25 आदमी खेले जब टॉस में मजा आता है। हाँ। और हमें टॉसिंग में बड़ी दिक्कत होती थी ऐसे बताया तो। हाँ ये वाली बात डिस्कस जरूर करते हैं हम रस्तोगी जी की। जो आप टॉसिंग, मैंने सुना है कि टॉसिंग में आप बहुत पैसा खर्च करते हो। देखो मैं टॉसिंग में ऐसा है ना, अब मेरे से कबूतर ऊपर से बर्ड मेरे से उतारे नहीं जाते। हाँ। मेरे को दिक्कत होती थी, मैं एक आदमी का सहारा लेता था। हाँ। अब वो आदमी मेरे संग जाता था, मैं उस आदमी के संग भी जाना पड़ता था फिर मेरे को। क्योंकि 2 फड़की होती है, इससे मल्ली पाती उससे, फिर मेरे को संग भी जाना पड़ता था उसके। पैसे देते थे, कहीं भी दिक्कत नहीं है हमको। फिर हम 40 किलोमीटर तक चले गए स्कूटी से। उसके बाद जाने की हिम्मत नहीं पड़ती हमारी। नहीं सही बात है, स्कूटी 40 भी बहुत ज्यादा होता है। फिर बेटे की दुकान है हमारी, केबिश की दुकान है हमारी, लड़के की शॉप है अपनी। अच्छा। वो कबूतरबाजी बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, कबूतरबाजी ना शौक भी नहीं है उसे बिल्कुल भी। हाँ होता है, ऐसा नहीं होता। फिर उसे मैं सुबह 8 बजे उठा के गाड़ी पे ले आके गाड़ी पे लेके जाते थे उसे। फिर वो कबूतर छोड़ के आके फिर अपनी दुकान खोलता था। ये समझ लो हमारी 4000 की टॉसिंग कब से पड़ती थी हमको। 4000 एक टॉसिंग, और वो भी पास की। अगर और दूर निकलोगे तो और पैसा। 40 किलोमीटर तक तो हमने अपनी गाड़ी से करी है। 40 से आगे जो होती है टॉसिंग ना, वो भी बड़ी महंगी पड़ती थी। सही बात। वो एक टॉसिंग 4-5 हज़ार रुपये पड़ती है। फिर आते जाते आदमी आता भी है तो कुछ सुबह घर से निकला तो खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा। वो भी सब आप ही देते हो। और मैंने तो ये भी सुना है, अंदर की बात जो मैंने सुनी है कि जो और भी जैसे आप किसी को भेजते थे, मतलब कोई लड़का, तो आप उसको पैसे देते थे हैं? जो आप कोई और लड़का भी जाता था, मतलब वो तो हमने शुरू से ही रखा था आदमी को। अच्छा, आपने एक रखा? हाँ, वो जो टॉस वाले टाइम में आदमी रखा था हमने, वो ही जाता था, वो ही लेके जाता था। अच्छा। तो आपने मतलब एक बंदा भी रखा है इसीलिए कि जो आप उसको पैसे चार्ज कर देते हो, मतलब सैलरी बेस। बस। तो मतलब ये मान के चलो कि एक टॉसिंग 4 भी नहीं 5000 मान के चलो। बिल्कुल जी बिल्कुल। गाड़ी हमारी डीजल की गाड़ी है, वो जाती थी। और पहले तो जो इससे पहले रेस होती थी वहाँ के लिए तो एक ड्राइवर था हमारे पड़ोस में मकान बनना, वो यहीं ड्राइवर यहीं रहता था। मैं उसको लेके जाता था, वो 500 बिल लेता था और उत्तम नगर तक लेके जाता था। और डीजल का खर्चा हो गया, फिर सब उसका वही। हाँ वही खाना पीना मिला के मेरे हिसाब से दोस्तों जी कम बता रहे हैं, 4000 5000 तक का भी खर्चा जाएगा। 100 किलोमीटर तक जाओगे तो और खर्चा है। हाँ, और ज्यादा बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ता रहेगा उतना बढ़ता रहेगा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ कोई साथ देता था कि मतलब कि भाई हम भी टॉसिंग में देते हैं, हम 500 1000 हम भी दे देंगे। तो कोई ऐसा साथ देने वाला नहीं मिला हमको। हमने अतीक भाई से बोला भी एक बार को इस बात को। मैंने कहा अतीक भाई तुम अपने कबूतर वहां देने जा रहे हो। सही बात है। अब यहीं से 3-4 आदमी मिल जाते हैं तो एक गाड़ी कर लो, अपनी टॉसिंग कर लो। मान लो कि सब 1000 रुपए भी दे दें। नीरज भाई थे और एक ये थे और एक दूसरे और थे यहीं के। ये
जुड़ आपस में उनके जुड़ जाते हैं, सबके सब चले जाते थे 7-8 आदमी मिलके। हाँ 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 और किसी को नहीं ले गए तो वो अलग रह गया। मैं तो आपकी ग्रुप से ये बात करूंगा हाँ हाँ, कि भाई एक टॉसिंग के लिए एक गाड़ी भी रखी जाए। सही बात है। नहीं अपनी अपनी रख लो, ऐसे बात है, उधर के चांदी चौक वाले हैं वो अपने रख लो। एक गाड़ी रख लें, हाँ। रकबरपुर वाले हैं वो एक इधर की गाड़ी रख लें, दिल्ली वाले। बहुत सही बात है। और इसमें भी खर्चा कितना पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, 300 400 रुपये पड़ेगा इससे। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ 500 1000 रुपए भी पड़े, एक आदमी चला जाएगा उसके संग। एक कभी टॉसिंग एक का दिन 1000 तुम चले रुपए जा जाओ। रहा है, क्या दिक्कत है? एक दिन तुम चले जाओ, एक दिन कोई चला जाए, बहुत बढ़िया। आराम से चले जाओगे, टॉसिंग भी आराम से हो जाएगी। हाँ हाँ ये नहीं देखना पड़ेगा मेरी टॉसिंग नहीं हो पाई टाइम से, किसी की नहीं हो पाई, तो एक जंग हो जाएगी, सबकी हो जाएगी और उनको कबूतरों को भी राहत मिलेगी। एक संग छोड़ने का उनको आइडिया मिल जाएगा। अभी एक कंपाइन टॉस होती है बस, एक के बाद कंपाइन टॉस होती, दिक्कत बढ़ जाती है कबूतर को। सही बात है, सही बात है। पहले छूटता था 20 कबूतर, फिर छूटेगा 200 कबूतर, तो कबूतर फटफट के निकलता है, किधर किधर जाना है किधर नहीं जाना, रास्ता भूल जाता है एक बार। जैसी प्रैक्टिस होगी वैसे ही चलेगा, और सबके संग प्रैक्टिस रहती रहेगी उसकी तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा और अच्छा करेगा और अच्छा करेगा वो। उसे पता है वहां से निकल के हमें यूं कटना है इधर, किसी को इधर जाना है, तो सब अपने घर पहुंचेंगे। मगर फिर से मैं उसी इस बात को दोबारा से कहूंगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर रस्तोगी जी कह रहे हैं तो जरूर कुछ पैसा कमा रहे होंगे, इस वजह से रस्तोगी जी बोल रहे हैं। ये भी हो सकता है, देखो लोग ये भी सोच जाते हैं कि यार इसमें ना रस्तोगी जी का फायदा होगा, रस्तोगी जी ये बात कर रहे हैं। नहीं है ना, मतलब मगर ये नहीं सोचेंगे कि वो सबके फायदे की बात कर रहे हैं। सबके फायदे की बात है, हर किसी के लिए संग है ये तो। ये तो देखो, ये तो एक सेंसेबल बात देखो है। नीरज भाई ये भी नौकरी पैसे वाले हैं, इनको नहीं मिलता टाइम। हाँ हाँ हाँ, अतीक भाई है, ये भी अपने ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते, सही बात तो है। इसमें कोई आदमी एक एक दिन का बना ले, जैसे कि संडे को अतीक भाई छुट्टी, आप चले जाओ जी। सही बात है। किसी की वैसी छुट्टी है तो वो चले जाए, मंडे की छुट्टी आप चले जाओ, आप चले जाएं, किसी दिन हम चले जाएं, सही बात है। किसी दिन और कोई चले, चारों बार एक एक आदमी चला जाए संग में, सही बात और है। सबकी टॉसिंग करा दे। हाँ, और उससे आपकी टॉसिंग में आसान हो जाएगी और खेल में और मजा भी आएगा। अच्छा, ये वाली जो बात है टॉसिंग की, घर पे उड़ाने से और टॉसिंग करने में कितना अंतर है? मतलब एक तो हम घर पे उड़ा रहे हैं कि जी हमारा कबूतर, जैसे मैं भी उड़ाता हूँ, आधे घंटे उड़ रहा है जी, 1 घंटा उड़ रहा है, और एक टॉसिंग में, उसी में तो असली कबूतर की औकात पता चलती है। घर पे कबूतर को कम से कम जो रेस में छोड़ने वाला कबूतर है, मिनिमम कम से कम 1 घंटे तो कबूतर कम से कम उड़ने चाहिए। उड़ना चाहिए, मगर 1 घंटे से कबूतर कम उड़ रहा है तो कबूतर लॉस होने में ज्यादा दिक्कत रहती है। हाँ, मगर उससे भी कोई मतलब नहीं है, मगर मतलब तो कबूतर टॉसिंग में ही है। 2 घंटे भी उड़ाओ, 2.5 घंटे भी उड़ाओ, वो भी अच्छा है तुम्हारे लिए। सही बात है, सही। जितना उसका वो बना रहेगा उसका बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर टॉसिंग मेन है। टॉसिंग भी जरूर, और इनका दाना पानी खाना पीना बहुत वो पड़ता, बड़ा अच्छा खिलाना चाहिए। तो दाने पानी में जैसे अगर हम बात की जाए, तो आप दाने पानी में मिक्स खिलाते हो, बाजरा खिलाते हो या फिर छह मैं खिलाते मिक्स हो? दाने खिलाता हूँ, कम से कम जी मेरे दाने में 22 दाने मिले होते हैं। वाह जी वाह। मेरे में 22 दाने होते हैं कम से कम। देखो, चना होता है, मक्का होती है, ज्वार होता है, अलसी होती है, रागी होती है, सोयाबीन के छोटे वाले वो होते हैं, हाँ, छोटे मटरा होती है, हाँ, हरी वाली, हाँ, तिल होता है, सरसों होती है, हाँ, और रागी होती है, हाँ, बहुत सारी है। बाजरा होता है, गेहूं होता है, हाँ, आधा तो आपने काला गेहूं भी आता है, काला गेहूं होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत वो भी होता है। अकला भी आता है। अकला भी आता है, अकला होता है, हाँ, और वो सूरजमुखी के बीज होते हैं, हाँ, कुसुम के बीज होते हैं, भांग के बीज होते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत आइटम होती है। 22 आइटम मिलती है। हाँ, वो आधी से ज्यादा तो आपने उंगली पे गिना दी है। 22 आइटम होती है, उससे कबूतर को हर चीज मिलती है। सही बात है। अब कोई कहता है बाजरे पे उड़ जाएगा, उस पे उड़ जाएगा, गेहूं पे उड़ जाते हैं सब जानवर। हाँ हाँ हाँ, मगर जब तक कबूतर में जान नहीं होगी, उम्र जो होता है कैसा होता है कि 30 ग्राम पे कम से कम उड़ता है, पेट भर के खाने पे उड़ता है। अच्छा जी। हाँ, कम से कम 25-30 ग्राम से ज्यादा कम नहीं मिलता है इनको। बाप रे। तो उस पे इनको जान जब तक नहीं, कबूतर जब मोटा नहीं होगा जब तक ये तो उड़ेगा नहीं। मतलब ये कबूतर जो है, हुमर कबूतर, पटियालों का भी बाप है। मतलब पटियालों को ही बाप है। मतलब पटियाले 14 ग्राम 15 ग्राम ऐसे उड़ते हैं वो तो। हाँ, 15-16 ग्राम पे उड़ते हैं हमारे पटियाले। हाँ। और उनसे बड़े बड़े हैं ये। हाँ, सही बात है। मगर ये तो जब तक पतला नहीं होगा जब तक जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, और ये जब तक मोटा नहीं होगा जब तक आएगा नहीं। इसमें दम नहीं होगा, दम चाहिए। इसमें दम नहीं होगा तो वो हो जाएगा। अभी 1-2 दिन में आते हैं कबूतर, बहुत हल्के हमारे आए। कम से कम अब की रेस में पहले छोड़े थे, 100 में छोड़े, 150 में नहीं आए। वो एक तो कबूतर आपने देखा था, वही आया था उसी टाइम, मुझे पता ही नहीं था। वो इधर से आने के आता था उससे, वो इधर से आ जाता था। अच्छा, उधर से भी ट्रैप डोर है? हाँ, उधर से भी टाइप डोर, इस टाइप डोर से आ जाता था वो। तो उससे अंदर आ गया, मैं भर के ले गया रात के समय, मुझे पता ही नहीं। अच्छा, वो जब मतलब वहाँ निकाला, जब पता लगा, हाँ, अलग दिख रहा है दूर एक ट्रैप जब डोर। वहाँ से मुझे जब पता लगा, अलग पता लगा वो ये आया हुआ है। और मैंने कहा मेरे सामने दोपहर तक तो कोई नहीं आया था, ये अभी आया। वो जो हमने उसमें रेस में भी बातचीत की देखा थी, था। हाँ, जब मैंने कहा वो फिर मैंने 300 में डायरेक्ट छोड़ा उसे। अच्छा, फिर 300 में आया वो, 300 में। 300 में आ गया।
150 के बाद सीधा 300 हो गया था, 275 में, बहुत उसमें आ गया था ये। तो रस्तोगी जी ये इस वीडियो को तो अभी कंटिन्यू करेंगे, मगर आपको पानी वानी पीना हो तो आप बताइए इस वीडियो को कुछ नहीं, नहीं अगर गला सूख रहा हो तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा बोलते बोलते भी थोड़ा सा गले में हो जाता है। हाँ, तो अगर हो तो हम वीडियो को यहीं कर देंगे, बाकी हम यहाँ से वरना कंटिन्यू करें। तो रस्तोगी जी सबसे मेन बात जो है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब आपने मेरे को ये बता दिया कि मान लो अब आप तो सेल कर दोगे, अब आप सेल कर दोगे, आपके पास से मलाई चली जाएगी, सब चला जाएगा, आपका सब चला जाएगा। ठीक। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, लोग कहाँ जाएं, क्या खरीदें, किसके पास खरीदें? तब भी दिल्ली से आपको तो पता है दिल्ली में एक आप हो भाई, और भाई बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत हैं ऐसे, और भाई बहुत हैं। अतीक भाई के बड़े अच्छे बर्ड हैं। अतीक भाई के तो कम से कम फार्म भी है उनका, 20-25 साल पुराने। वसीम भाई का उनके, हाँ, मगर वसीम भाई बहुत पुराने खिलाड़ी हैं वो। हाँ, जब वो खेला, जब कबूतर छोड़ा करते थे, हम तो इतिहास में देखा करते थे ये इतनी दूर से कबूतर आ कैसे जाता है। अच्छा, क्यों हम गोले पालते थे हम तो, हम ये नाम सुनते थे, एक वसीम इधर रहते हैं नाले के पार, और वो उमर कबूतर उड़ाते हैं, वो मेरठ से छोड़े, कहाँ से छोड़े, बड़ी दूर का, हम तो आइडिया नहीं होता था। मगर उन्होंने बंद कर दिया वसीम भाई, उन्होंने बंद कर दिया। वो उस दिन मुझे वहीं मिले थे टैकिंग में। अच्छा, मैंने कहा ये वो अतीक भाई बोले ये वसीम भाई है। मैंने कहा मैंने इनको आज तक देखा नहीं, आज पहली बार देखा है। ये बहुत बढ़िया। तो वो अब उसमें रह गए, और अतीक भाई ने ये संभाला है। और अतीक भाई ने ग्रुप भी बनाया, और बहुत बढ़िया आदमी है, और हर चीज में आगे रहते हैं। किसी भी चीज को कोई बतानी हो तो बताने में कभी हिचकिचाते नहीं है। बिल्कुल सही बात। मेरे को वो कुछ भी पूछो तो बता देते, दवाई के बारे में पूछो, अतीक भाई ऐसे ये दवाई है, रास्ते के बारे में पूछो, बता देते थे, ऐसे रास्ता जाओ ऐसे निकलेगा। कोई भी कमी है किसी चीज की, उस वाले ग्रुप में थी, इसमें पूछनी है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं थी। सही बात है। तो ऐसे आदमी तो पढ़ लिया है तो अच्छे रहेंगे, इनके बाद ही बहुत अच्छे रहेंगे। नहीं बड़े अच्छे हैं। और मैं आपको अतीक भाई के बारे में बताऊं, अतीक भाई तो वीडियो देखेंगे ही पूरी। अतीक भाई के बारे में बताऊं कि अतीक भाई के वजह से ही मैं भी इस क्लब में जुड़ा। बिल्कुल सही, सभी इसी उनका नेचर इतना अच्छा है ना कि इसलिए मैं जुड़ गया, वरना मेरा तो कोई चारा ही नहीं था। उनकी बातें, वो समझाना, अच्छे से बात करना। बर्ड लेने चाहते हो, उन्होंने मुझसे कहा लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते मत लो, खेलना चाहते हो खेलो, नहीं खेलना चाहते मत खेलो। उनका साथ ये है। कुछ वो आ गया क्या? गिलहरी आती है, बहुत दिक्कत करती है, भगा दे, पहले अंडे खा जाती है, भगा दे। तो दोस्तों हमारे विघ्न में जो गिलहरी आ गई थी बीच में, और वो गिलहरी क्या करती है रस्तोगी जी? अंडे खा जाती है, बच्चे खा जाती है, छोटे। हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि वीडियो कट करते हैं और थोड़ा सा फिर आगे कंटिन्यू करें, जिससे वो गिलहरी हम निकाल पाए। तो निकाली, तो फिर अब वापस से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अतीक भाई के वजह से ही मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूँ, और जब मैं अतीक भाई से मिला तो फिर मैं आपसे भी मिला। तो कुछ हमारे ग्रुप में हैं ऐसे जो बहुत ही अच्छे हैं, तो मुझे जो अच्छे हैं उन्हीं के पास मैं चाहता हूं कि मेरी एक वीडियो शूट हो, जिससे कि जिसके कुछ अच्छा है, जैसे आप अच्छे हो तो मैं भगा आ गया आपके पास। तो रस्तोगी जी मुझे एक ये बात बताइए कि अभी आप जो है, आज जो है आपके पास कौन कौन से बर्ड हैं अभी रेस वाले जो आज हमें आप दिखाएंगे? मतलब मेरे पास जो खेले पे रेस सारे देखेंगे बर्ड अभी तो अभी मतलब है आपके पास? आप हैंगे। तो आज हम दोस्तों ये जो जोड़े रख दिए मैंने, जोड़े अब अंडे भी रख दिए उन्होंने। अच्छा, इन्होंने अंडे रख दिए हैं, इसने भी अंडे रख दिए हैं। ये मादिन रखने वाली है। अच्छा। तो ये आज एक ने 2 अंदर रख दिए उन्होंने भी। तो अभी टोटल जो जोड़े होंगे, वैसे जैसे अब आप अगली बार की रेस के लिए भी खेलोगे, और आपको तो जैसे अतीक भाई ने बताया था कि यंग बर्ड कैटेगरी है, तो अभी आपने कितने जोड़े डाल दिए होंगे? जोड़े तो मेरे पास 28-29 जोड़े पड़े हुए हैं। 28-29 जोड़े आपने लगा दिए। मान लो एक ही झोल में आप अगर कुछ जोड़ हल्के भी जोड़ है ना मेरे पास, ऐसे वैसे भी जोड़ेंगे। अच्छा, जो बच्चे निकलवाने के लिए जोड़ रखे हुए मैंने। अच्छा, मतलब पंजाबी काबली मैंने देखे हैं जैसे। तो इसमें एक बच्चा निकलवाते हैं उनके। तो इसमें रस्तोगी जी कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर मान लो कि अगर आप जो है 2 बच्चे भरवाओगे तो नहीं भराता काबली। नहीं, मगर जैसे एक बच्चा निकलवाओ तो भरा जैसे ही पाल देते हैं। मगर काबली से बच्चे भरवाने में हुमर के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब उनका बच्चा तब भी वैसे उड़ेगा। वो तो ब्लड में। असल में वो बाजरा खिलाते थे। हम इनको दाना में हमेशा एक सा ही खिलाता हूँ, मोटा दाना। मैं उड़ने वालों को भी और पट्ठों को भी और रेस खेलने वालों को भी मैं एक से ही दाना खिलाता हूँ, एक वालों कोई अलग नहीं करता। मेरा महीने के अंदर 150 किलो दाना लगता है कम से कम। मैं 150 किलो एक ही बार बनाता हूँ और एक ही बार में खिलाता हूँ सारा। और उसमें भी जो जोड़े वालों में भी कोई कमी नहीं होती, और उड़ने वालों को भी वही चीज खिलाता हूँ और उनको भी वही चीज खिलाता हूँ। मैं ये उसमें कमी नहीं करता किसी चीज कि मतलब इनको इनके साथ कि इनको गलत व्यवहार किया जाए, गेहूं बाजरा खिलाया जाए, गेहूं खिलाया जाए, मक्का चना, 3-4 चीज खिलाई जाए। मैं इनको भी विटामिन हर चीज देता हूँ उनको। नहीं, बहुत बढ़िया है।
आपके मन में कोई बात हो, कुछ पूछना, कुछ बताना हो, कुछ हो? बतौर के उनमें ना ग्रुप अच्छा चले, अच्छी बात है, मिल के चलना चाहिए सबको। अच्छा, एक मैं दूसरे ये की बात कहता हूं, माननी चाहिए। आप जो है आपसे मैं ये बात पूछ चाहता हूँ कि आप जो है RRPS क्लब में सेटिस्फाई हो? हाँ, सेक्टर 5 है, बिल्कुल सही है, पूरे सेटिस्फाई हो? बिल्कुल सही है, अच्छा ग्रुप है, कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है। और वो दूसरा ग्रुप भी वो गलत नहीं था, वो भी बढ़िया था। वो सिर्फ हमें दूर पड़ता था, रात के समय जाना पड़ता था वहाँ पर ट्रैकिंग कराने के लिए, वहाँ पर बहुत समय लग जाता था। दूर था वो, क्योंकि जमुना पार बताते। हाँ, उत्तम नगर था। अच्छा, उत्तम नगर है, तो वहाँ पे दूर पड़ता था, इस वजह से ये नया बना है। बस ये ग्रुप यहाँ बन गया नया, अब यहाँ हमारे को आसानी रहती है। हाँ, पास में, क्योंकि पास में रहता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती। वहाँ पर रात को भी आदमी बुलाना पड़ता था मुझे, यहाँ तो मैं अपने आप भी उतारा। 11 बजे बेटा दुकान बढ़ा के आता है, उसको बुलाया, यहाँ से खिड़की खोली, पहले नहीं हाथ लगाता था वो, मगर अब वो देखता पापा कर शो कर ही रहे हैं, तो वो भी सहयोग थोड़ा देने लगा। सहयोग क्या, वो कह रहा पापा चलो मैं तुम नीचे पकड़ा दो, मैं पकड़ लूंगा नीचे। हालांकि वो पर से भी नफरत करता है कबूतर के। अच्छा, नहीं, बिल्कुल शौक ही नहीं उसे किसी चीज का। तो वो ही मेरे संग, उसको ही मैं उतार लेता था और अपने आप गाड़ी पे रखा, और उनने गाड़ी पे स्कूटी निकाली, बांध दिया, मैं लेके चला गया, बड़ा आराम से ट्रैकिंग करा ली, वहाँ पर आ गया। जैसे आपने बताया कि आपका लड़का तो शौक करता नहीं करता, पढ़ते तक भी नफरत करता है। हाँ। और मतलब 100-50,000 घर भी ऐसे होते हैं जिनमें कबूतरों से नफरत की जाती है। नहीं, हमारे घर में नफरत कोई नहीं करता है। अच्छा, वैसे तो बर्ड खत्म करने को कोई बोलता ही नहीं, मैं खत्म करने को कहीं बोला मैं सब खत्म कर दूंगा। नहीं पापा तुम्हें पाल ले हैं, ये रखो तुम। अच्छा, हमें शौक दे, हमारी घरवाली चिकनाव विकनाव जो होता है कबूतरों का, वो सपोर्ट करते हैं आपको, पूरी सपोर्ट करती है। मगर ये है कि बस वो शौक नहीं करते, मतलब ऐसा। हाँ। तो मैं रस्तोगी जी बात पूछ जाता हूँ कि जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आपने सब सपोर्ट तो आपको करते ही हैं घर में, मगर ये जो कीड़ा जो काटा, आपको काट गया भाई कबूतर रखने हैं, जब आपने कभी भी रखे हो, 2003 में रखे हो, 2000 में रखे हो, जो कीड़ा काटा आपको कि यार मुझे ना कबूतर पालना है, या फिर कबूतर दिखा, या फिर किसी ने गिफ्ट किया, या कहीं पकड़ लिया? 2019 के अंदर, 19 से पहले ही, हाँ 19 में ही था। उससे पहले कोई शौक नहीं था आपको? नहीं, गोले पालता था उस टाइम। हाँ, वही मुझे वो जाननी, जब वो आपको कीड़ा काटा था, मेरे को ये उम्र नहीं, जब बस मेरे सिर्फ को कबूतर का कीड़ा मैं 18 साल का था जब से मैं कबूतर पाल रहा हूँ। मैं पाल रहा। अच्छा, तो हुआ क्या था, मतलब वो क्या हुआ था कि दोस्तों के यहाँ देखा, या फिर आपको? हमारे एक भाई और थे, 2 नंबर हमसे बड़े, हम 7 भाई हैं। अच्छा, 7 भाई में 2 नंबर भाई, मैं सबसे छोटा भाई हूँ। ठीक है, मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ। वो हमारा भाई, वो तो वही कबूतर थोड़े बहुत पालता था। ठीक है। वो हमारे से, उनको शौक लग गया, एक संग रहते थे, वो शौक लग गया था। तो हमने पहले रकबरपुर में पाले हुए थे कबूतर। अच्छा। हाँ, मंदे टाइम में जब 12-13 रुपए कबूतर आता था, उस टाइम से कबूतर पालने शुरू करे थे। अच्छा, 5 रुपए का, 6 रुपए का भी आता था। हाँ। तो फिर हमने बंद कर दिया था बीच में। फिर हमें यहाँ पर गोलों का हमें शौक करा, हमने काले पटैत भी उड़ाए, 21-22 रुपए के कबूतर लाके काले पटैत भी उड़ाए, और काले चांदने भी उड़ाए, सब चांदने उड़ाए, पूरा सेट। पटियाले भी हमने 400 कम से उड़ाए, हैदराबादी चांदने भी उड़ाए हमने, कम से कम 80-90 तक कबूतर वो भी उड़ाए। वाह जी वाह। ये बस उसके बाद फिर हम तालीम से जुड़ गए। अब्बा शारी की तालीम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब्बा शारी तालीम से। हाँ, उसमें हम खलीफा है, खलीफा बने हुए। अभी भी खलीफा है उनके। अच्छा, बहुत बढ़िया। उनके यहाँ मैंने वीडियो भी शूट की थी, 3065 की जाती। 3065। बहुत बढ़िया। तो आपको ये जब आप 18 साल के थे तब ये कीड़ा काटा था? जब से कीड़ा कटा भाई। और अब आपको क्या लगता है कि कितने टाइम तक इस कीड़े का जो जहर है वो आपको? का कूड़ा लगा था हमें। सूरज भाई है एक, तब हमें पता लगा था ये कबूतर ऐसे होते हैं, बाहर के इंपोर्ट कबूतर उन पे आए हुए थे 5-6। तब ये लाल की नस्ल उनके वहीं से आई थी मेरे पास। किससे लिए थे आपने पहले? ये सूरज भाई हमारे तीसरे पुश्ते में। अच्छा। वो नवीन भाई के दोस्त हैं, उनसे ही कीड़ा काटा था मेरे। तब आपने जो सबसे पहला कबूतर लिया था वो कितने का लिया? तो मैंने 5000 रुपए का जोड़ा लिया था शुरू में उनसे। उस समय पे? उस समय 2019 में, मतलब? हाँ, 2019 से पहले ही लिया था वो। 5000 रुपए? हाँ। अच्छा, उस समय उसके बाद मेरे पास उससे 5-6 कबूतर हो गए थे। तो उन 5-6 कबूतरों को मैंने मैंने कहा हटा दूंगा, मैंने रखा यार। अच्छा। तो मैंने उसे ग्रुप में घेर दिया। जब ये साहबजीत था, उनके संग मेरा थोड़ा वो हुआ था, उन्होंने नया ग्रुप बनाया था। तब उन्होंने कहा तुम इसमें आ जाओ ग्रुप के अंदर, वो ऐसे कर लो। मैंने ठीक है। हम ग्रुप में ऐड हो गए थे। पहले क्या होता, एक कबूतर को दिखाना पड़ता था, फोटो खिंचवाते थे और वो ग्रुप में ऐड हो जाते थे, उसके अंदर ऐड कर दिया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद मैंने 5-6 कबूतर हो गए। मैंने कहा यार ये नहीं मजा आ रहा है उसमें उड़ाने, मैंने कहाँ है, मैंने कहा इनको मैं बेच दूंगा। मैंने सेल आउट को बेच दिया, मैंने 1500 रुपए के, मैं दे रहा हूँ जी, कोई ले लो, लेने वाला। अच्छा, वो उम्र आप बेच रहे थे? वो फिर नहीं बिके वो भी। फिर वो मेरे पास एक कबूतरी, किसी की उमर कबूतरी गिरी भी
किसी ने पकड़ ली, वो मेरे पास लिया है जंगल कटरंगी, उसके बच्चे उड़ रहे हैं मेरे पास, इसके बहुत अच्छी कबूतरी थी वो। अच्छा अच्छा। वो कबूतरी मेरे पास आया कि मैंने उसका जोड़ा घेर दिया, लाल से ही जोड़ा घेर दिया, लाल ही थे मेरे 5, वो उससे मैंने जोड़ा घेर दिया, उससे बच्चे हो गए। पर फिर मेरे को शौक धीरे धीरे लगता चला गया। फिर मैंने पहली लाट मैंने पूना से मंगाई थी मैंने। अच्छा। 21 कबूतर मंगाए थे मैंने शुरू में। हाँ। वो मेरे 2200 रुपए के हिसाब से मंगाए थे मैंने। वो पट्टे थे क्या, पूरे पट्टे बड़े? नहीं थे, पूरे बड़े थे। अच्छा पूरे बड़े। उसमें का एक बड़े सिर्फ सफेद वाला बैठा है यहाँ पर। अच्छा। सफेद बड़े, बाकी सारे दो तो चले गए, बाकी सब निकल गए इधर उधर। वो मैंने बट मंगाए, और वो कोरोना टाइम के अंदर जिस दिन कोरोना लगना था उस दिन की सुबह सुबह मेरी फ्लैट से मेरे पास आए थे। अच्छा। उसके बाद दोपहर के टाइम कोरोना लग गया, कोरोना हो गया। कबूतर आप तक तो पहुंच मेरा गए? कबूतर आ चुके थे मेरे पास, फड़की में नीचे थे। और फिर कोरोना लग गया था, बंद हो गया था सब खाना जाना। फिर हमने लाते, हमने उसमें से ज्यादा नहीं 5 या 6 मादी, 5 ही मादी निकली थी, बाकी नर थे लगा दिए। वो मैंने जोड़े लगा दिए, नर मैंने उठा के सारे बेच दिए, 1000 रुपए की सेल कर दी उस टाइम। मैं ज्यादा कुछ फालतू रखता नहीं था, मैं निकाल देता था जो होती थी। सही बात जो है। मतलब का वो रख लिया, नहीं तो बाकी निकाल देता। तो मैं ऐसे करता था, ऐसे ही शौक लगा, फिर बढ़ते चले गए। अच्छा रस्तोगी जी, जैसे मैंने भी हुमर पाले, और जब उनके बच्चे उड़ाए तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने अपने गोले हटा दिए थे सारे। आपने जब अपने पहली बार वो भी 4 बच्चे 5 बच्चे उड़ाए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनकी उड़ान देख के? क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, मतलब थोड़ा सा वो बताओ। वो बच्चे तो ऐसे था, मेरे 4-5 दिन उड़ाए। मैंने जब भी उड़ाए तो कबूतर तो मैंने 60, 70, 80, 90 से ही उम्र निकाले लिए। अच्छा जी। बच्चे तो मेरे रिकॉर्ड है, बच्चे तो मैं खूब निकलवा लेता हूँ। 100-150 बच्चे तक निकलवा लेता हूँ मैं कम से कम। वाह जी। उसके बाद फिर हारी बीमारी, मरना गिरना वो लगा रहता है उनके संग, मगर मैं बच्चे तो निकलवा लेता हूँ। उसके बाद मैं बच्चे क्या करता था, वो बच्चे खुलते मजा क्यों आया। वो कबूतर क्या होता था, मैं कबूतर दाना, मोटा दाना पहले खिला के उड़ाते थे हम। हमें उम्र का इतना नहीं पता था, दाना तो आधा पेट खिलाया उन्हें। और जब मैं सुबह 6 बजे, मैं मेहनत बहुत करता था इनके संग, ये बात है। अच्छा। कबूतर के संग इसके अंदर कहते हैं ना उम्र का इम्पोर्टेंट देखना, वो देखना। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। बहुत बढ़िया। मैं कबूतर के ऊपर मानता हूँ खान पान और मेहनत आदमी की। सही बात है। सबसे मेन चीज पॉइंट दिया जाए उसको, मेहनत को और खान पीन को। ये सब तो ये वो अगर खाएगा तो गाएगा, वाह, खाएगा तो जाएगा। अरे वाह। मेरा कहना मतलब कबूतर जानदार होगा तो जब भी तो आएगा कबूतर। सही बात। अब तुम दाने पे उड़ाओगे तो नहीं उड़ेगा। अब लोग उड़ाते हैं, मानते हैं, अपना अपनी नेचर है, मगर मैं खिलाता हूँ जी खूब। खुली बातचीत है, आप ना इतनी बढ़िया बातें करते हैं। कबूतर को खाना जरूरी है और उसके पीछे मेहनत जरूरी है। सही बात है। मैं सर्दियों के अंदर 6 कोहरा होता था, उस टाइम 6 बजे ऊपर छत पे आके उड़ा देता था। मेरा ऐसा होता था, मैं जैसे कबूतर खोला और कबूतर यहाँ से निकले जाल से, मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाता था। वीडियो में सैडी जरा मैं फोन में जरा मेरा हाथ खींचा हुआ है, और मैं जब फोटो भी नहीं उसकी वो सेट कर पाता था, फोटो खींचने के लिए कबूतर गायब हो जाता था। अच्छा, मतलब वीडियो बनाते थे कि कबूतर वीडियो बनाने के लिए कबूतर गायब हो जाता था। वाह। फिर कबूतर 1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटे में आता था। जब आता था, हाँ भाई अब कबूतर आया है, आने का बाद नहीं बैठा, फिर निकल गया, फिर चला गया। तो ऐसे इससे उससे मजा आता रहा बहुत ज्यादा। तो जब वो ये आप अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं, पहली बार का बता रहे हैं, जब ये पहली बार का। हाँ, पहली बार का। तो फिर आपको लगा कि ये चीज है, कोई चीज है ना। बस उस टाइम से मेरे को भी शौक लगता चला गया। फिर मैं जुड़ता चला गया किसी से और से, फिर मैंने कबूतर मंगाता चला गया। पहले हमने बेंगलोर इमरान भाई इनसे भी मंगाए जोड़े हमने। अच्छा। फिर हमने चेन्नई से ही मंगाए। फिर हमारे एक नवीन भाई, हमने उनसे जोड़े मंगाए। उनके जोड़े हमें कामयाब लगे, सक्सेसफुल लगे। फिर अमित भाई, आपने वीडियो भी डाली है कई बार नवीन भाई के ग्रुप में। आप अमित भाई से भी जुड़े हम। अमित भाई ने अच्छे बढ़ दिए, उनके भी वर्ड मेरे खेले रेस अच्छे जीते हैं। अमित भाई फरीदाबाद वाले। हाँ, इससे अगली बार की रेस का जो विनर तो पंजाब में एक वो है, अमित भाई का वो है कबूतर उनके पास, उनके जोड़ों के उनसे बच्चे भी लिए मैंने। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में कभी कभार कभी ऐसा हुआ हो कि हाँ यार आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, मतलब ऐसा हुआ है कभी ऐसा, या फिर नहीं हो पाया? धोखा हुआ कि यार धोखा हुआ भी है तो हमें धोखे का पता नहीं लगा। अच्छा हमने उसको कभी एहसास भी नहीं करा। ऐसा कबूतर बट आया, खराब निकल गया, कोई बात नहीं, निकल गया तो अच्छा परे हटा दो। अच्छा, कभी दिल पे नहीं लगाया? हमने दिल पे नहीं लगाया कि यार ये हो गया वो हो गया। और कबूतर हमें पसंद आने का हम पैसे का मुंह नहीं देखते। हाँ, ये बात तो। कबूतर हमें दिख गया, हमें 20,000 का तो मुंह देखेंगे, हम ले लेंगे उससे, और पसंद आना चाहिए। अपने को भाया तो कुत्ता काट के खाया। बस ये बात हमने कभी ये नहीं सोचा कि 1000 का ही लेना है, ये 500 का ही लेना है। और शुरू में ही होता था ये भाई 2000 थे, और ये बहुत महंगा है तो यार, क्योंकि 400-500 का गोला पालता था। हाँ, वो उसको तो महंगा ही लगेगा। हाँ, तो जो महंगा लगता था शुरू में एक बार को, मगर धीरे धीरे बढ़ते चले गए तो फिर महंगा
कुछ भी महंगा नहीं लगा। हाँ, मगर किसी को कहो कि भाई वो 10,000 रुपए का कबूतर है हुमर, तो कहेंगे वो आनाकानी करेगा, आनाकानी करेगा, मगर उसे पता नहीं ना क्या है वो। बस ये वाली बात। उसे पता हो तो उस चीज का जब पता लगेगा। हमको पता है इस चीज का, हम क्या क्या चीज है। मैंने अभी तक जो वीडियो शूट करी है 40 मिनट 50 मिनट ऐसे इंटरव्यू शूट करे हैं, मगर आपसे ना आपको ना पूरा मतलब किताब खुली हुई है। आप पता है आप कोई तो चीज छुपाते नहीं हो, ठीक कि मन के अंदर छुपाते। हाँ, आपके अंदर छुपाने वाली बात नहीं। आपकी सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी ना, जो मेरे दिल को छू गई, वो ये बात है कि आप इंपोर्ट लाइन का भी ले आओ, मगर वो मेहनत नहीं करोगे ना तो वो भी नहीं उड़ेगा। बस अब सब उसे देखेंगे, यूं ये देखते हैं वो देखते हैं, आँख है जी, दुम ये उठा के जनार्दन। देखी, वो देखा, हमने नहीं देखी कभी किसी की तुम। सही बात है, हमने नहीं देखी तुम किसी की। सही बात है। उससे कुछ नहीं होता। सबसे जरूरी है मेहनत। मेहनत ही नहीं, अब हम भी मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे आगे शरीर बेकार हो जाएगा। सही बात। इनके पीछे मेहनत होती है, मेहनत होती है। सुबह सुबह खुले, सुबह सुबह उड़े। हाँ। मैं एट ए टाइम एंड तक मैं 2 घंटा कबूतर उड़ता रहा है मेरा। जैसे जिस दिन आज कबूतर छोड़ता था, शनिवार को मैं नहीं खोलता था। संडे को जाने, शनिवार को नहीं खोलता था बिल्कुल, अंदर ही रेस्ट देता था उनका। जब कबूतर आता था उसके बाद में एक दिन उस दिन नहीं खोलता था, उसको रेस्ट देता था मैं, और 5वें दिन फिर मैं पेलता था। तो अगर जैसे आप जैसे ये जो हमारे नए जुड़ रहे हैं जो कबूतर मतलब हुमरबाज जो हैं, उनको एक बड़ा सपोर्ट करेगी ये बात, जब हुमर को टॉसिंग की जाती है तो इसकी एक दिन छोड़ के एक दिन टॉसिंग की जाती है, या फिर हर रोज की जाती है, या फिर हफ्ते में एक बार की जाती है? नहीं, टॉसिंग तो वैसे तो एक हफ्ते में 2 टॉसिंग होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए। हाँ, जैसे आपका बजट है। मगर शुरू की टॉसिंग जो है ना, हाँ, 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की टॉसिंग रोज होनी ये तुम रोज होनी चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते तक। हाँ। 15 किलोमीटर तक तुम रोज कर लो, तुम 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा। 15 के बाद तुम सीधा 25-30 पे पहुंच जाओ, 10 पार करो, फिर 10 पार कर जाओ। 5 10 जो आपके लगे आपको। और मेन टॉसिंग जो है 80 किलोमीटर तक की कबूतर के लिए बढ़िया होती है। 80 या 100 तक भी? 80, हाँ 80, वो तो आगे गुंजाइश की बात है ना। उसके बाद अगर फिर वो मान लो उसकी 150 250 कराते हैं तो वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ अच्छा है। हाँ, बड़ बढ़िया तो आएगा ही आएगा। आएगा। और खाया होगा तो भी आएगा। हाँ, सही बात है। खाएगा बड़ तो बढ़िया नहीं, खाया होगा तो ही आएगा, और खाएगा तो जाएगा। हाँ, खाएगा तो जाएगा। सही बात। नहीं, बहुत बढ़िया। पहलवान ये देख लो, इंपोर्ट पहलवान होते हैं, खाते नहीं क्या, कितना खाते हैं। हाँ, सही बात है, सही बात है। और जब तक ये जानवर नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। हाँ। अब तुम सोचो बाजरे और गेहूं पे और उन पे उड़ा लो, तो वो तो फिर उसी हिसाब से उड़ेगा। हाँ, और मेरी जितनी भी मतलब जब मैं मतलब अभी जुड़ा तो मैंने रिसर्च करी एक तरीके से, छोटी रिसर्च, कि आप जीते क्यों। तो आप जीते, आपका बर्ड तो अच्छे हैं ही हैं, बर्ड तो बहुतों के पास भी अच्छे हैं, मगर आपकी जो मेहनत थी ना आपकी, और आप जो अभी इसमें फर्स्ट भी आए सलमान और आसिफ करके हमारे भाई हैं, वो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, बहुत करी होगी आपकी बात। हाँ, तो वो मेहनत ही तो रंग लाई है। बर्ड तो सबके पास ही है। मैंने शुरू में आसिफ से भी कबूतर खरीदे थे। हाँ 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 हाँ। ये आसिफ भाई है, इनसे भी मैंने कबूतर खरीदे थे मैंने। अच्छा। 3 जोड़े में इनसे भी लाया था शुरू में हम ऐसे इकट्ठे करते थे। सही बात है, सही बात है। तो क्योंकि अतीक भाई से मेरी बात हुई थी, अतीक भाई कह रहे मैं इतनी टॉसिंग करा नहीं पाया। नहीं करा पाएंगे। हाँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करा पाते। तो ये मेहनत तो है ही है। मैं उसी के लिए तो बात बोली है मैंने, ये बात कि हाँ, गाड़ी कर ली जाए। हाँ। वो इन पे अतीक भाई पे एक आदमी भी है गाड़ी वाला। हाँ, बता रहे थे। जो वो वैन होती है वो वाली है ही। हाँ। उसमें 2 फड़की चली जाए और यहाँ के 4-5 आदमी इधर के खेलने वाले हैं। जैसे अतीक भाई हो गए, नीरज भाई हो गए, एक हम हो गए, और 1-2 अतीक भाई के जुड़े हुए वही पास में रहते हैं। राहुल फैजान भाई है। 3-4 आदमी इधर के मिलके और एक संग कर ले, टॉसिंग बड़ा अच्छा रहता है। उसमें मैं कह रहा हूँ 1500 की गाड़ी हो गई तो आपको 300 रुपये नहीं आने। सही बात। ये जो टॉसिंग आपकी फिर तुम 1 हफ्ते में तुम 3 भी करा सकते हो, करा लो जी। वेलोसिटी तो तभी निकलेगी ना जब प्रैक्टिस होगी। हाँ। वरना जब उसे आने का घर में उसे पता ही नहीं कि कैसे आऊंगा, तो कैसे पहुंचेगा, तो पहुंचेगा कैसे। उसकी गलती नहीं रहेगी, उसमें बर्ड की गलती नहीं है। हाँ। उसमें आदमी की गलती रहती है। और मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी है, ग्रुप में आप फालतू बात नहीं करते हो। मैं बिल्कुल बोलता ही। हाँ, बस मुद्दे की बात करी और चले गए। ये सबसे अच्छी बात है कि मैसेज में पढ़ पाता, पढ़ने नहीं आता, मैं पढ़ता ही नहीं। हाँ, और नहीं मैसेज में मैं होता तो बेटे को ट्रांसफर करके फिर पूछता हूँ उससे, मैंने क्या लिखा हुआ है भाई। वो बताता पापा ये बोल के, वो भी बोल के लिखता है, बोल के समझाता है मेरे को। नहीं, ये बात आके मुझे अच्छी लगती है कि मुद्दे की बात करते हो। ये बकवास बात नहीं कि भाई ये चल रहा है वो चल रहा है, जनार्दन कुछ नहीं चलता आपका बस बर्ड जो है काम करता है और आपका नाम अपने आप चलता है। खाना चाहिए और नाम अपने आप होगा, ऊपर वाला इज्जत खाएगा तो जाएगा, इज्जत ऊपर वाला रखवाता है। ये बात में आपकी मतलब जब तक जीऊंगा इसमें तो ये रखूंगा कि कबूतरबाजी में अगर जब तक रहूंगा तो खाएगा तो जाएगा। नीरज भाई ने सारे बर्ड मेरे से लिए थे पहले। अच्छा। शुरू में मेरे से ही शुरुआत करी थी इन्होंने। और नहीं, वो हर वीडियो में तारीफ करते हैं आपकी। उन्होंने, मैंने इनको मन ही नहीं करा, ले जाओ तुम। हाँ,
शौक देखो, शौक हो जाए किसी का वो है, शौक ऐसे ही बढ़ता है। हाँ, वरना फिर क्या बढ़ेगा, आप अपने पास ही रखो तो क्या बढ़ेगा, कोई नहीं बढ़ेगा, अकेले रहेंगे, कोई और भी नहीं होगा। सबसे जरूरी बात रस्तों जी की मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जैसे मैं मान लो मैं हूं, मेरे पास 20 बर्ड बहुत अच्छे हैं उड़ते हुए, वो 20 बर्ड ना जिंदगी भर नहीं रहने वाले, नहीं रहने वाले, सही बात। और आपने किसी की हेल्प नहीं करी है ना, तो वो जिस दिन मर जाएंगे और फिर जब आप मांगने जाओगे वो फिर क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर आपको वही चीज मिलेगी ना जो आपने करी थी। अब ये तो रहेगा, बटे में होंगे तो आगे ये पता रहेगा, हाँ ये रस्तोगी का कबूतर है, और मिलेगा ये रस्तोगी का कबूतर है, ये उनका कबूतर है, ये बताते रहेंगे सबके सभी। हाँ। तो जिंदा रहेगी आगे से आगे। हाँ। ये वीडियो में जो अगर ये बात में जो कहने जा रहा हूं ना, ये इशारा काफी है समझदार को कि अगर आप दोगे तभी शौक बढ़ेगा, जब भी शौक बढ़ेगा। हाँ। आप नहीं दोगे ना तो वो बर्ड जिंदगी भर जीने वाले नहीं है। अच्छी चीज अपने पास ही रखोगे तो फिर आगे कौन बढ़ेगा। और मैं तो कह तो रहा हूँ, आगे भी छोड़ो, वो बर्ड कब तक जिंदा रह लेंगे, 1 साल 2 साल 5 साल, बीमारी आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात हॉक अटैक होता है, लोभ के लोभ खाली होते हैं। मगर आपने, और जिसको आपने मना किया है वो भी फिर आपको मना ही करेगा, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया नहीं। तो ये समझदार के लिए अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो, बस ये बात है। सही बात है। मगर ग्रुप के संग मैं यही कहना चाहूंगा, ग्रुप सब जुड़ा हुआ रहे। हाँ। अब हमारे ग्रुप के अंदर काफी लोग हो गए हैं, सही बात है। इस टाइम और मजा आएगा आने वाले टाइम में। हाँ। और ग्रुप में सबकी बात मानी जाती है, सबको वो होता है। सही बात है, सही बात है। बहुत बढ़िया है, चल रहा है ग्रुप जी। तो मतलब आप जो नए शौकीन हैं, जो नए, आप उनके लिए कहना चाहते हो कि जुड़े वो इस ग्रुप में या बिल्कुल जुड़े, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, इस ग्रुप से जुड़ना चाहिए, सब ग्रुप से जुड़ना चाहिए। हाँ। मगर जहाँ सहूलियत लगे वहाँ जुड़ना चाहिए इंसान। जो आपको पास लगे या जो पास लगे, सहूलियत लगे, उसमें जुड़ जाओ। आपके कहने का मतलब ये है कि दोनों ग्रुप अच्छे हैं, RHPC भी अच्छा है और RRCS भी अच्छा है। वो एंड तक पंजाब तक खेले, उनके संग भी खेले। हाँ, मैंने आपकी वीडियोस देखी काफी उसमें, और अब इनके संग खेल रहे थे, इनके संग भी खेल ही रहे, चले हैं। हाँ, जहाँ तक ये गए हम भी गए। नहीं सही बात है। और नया बर्ड, पट्ठों का बर्ड जो होता है, पट्ठा बर्ड जो होता है, उसे कम से कम 200-250 से ऊपर ना ले जाना चाहिए। अच्छा, जो 2 गली 4 गली का पट्टा हो, हाँ, जो पूरा पाक हो जाए, हाँ, उसको तुम आप 400-500 भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, ये वाला एक बार दोबारा बताइए, ये वैसे तो वीडियो में आ गया होगा, 2 कली का और 4 कली का पट्टा। 2-3 कली के बच्चे जो होते हैं ना, जो कहते हैं आदमी 300 तक ले जाओ, 400 तक ले जाओ, वो कबूतर पे पट्टे पे जास्ती करने वाली बात है। तो उसको कितने तक ले जाना चाहिए? कम से कम 200 या 250 बस। अच्छा, तो वो जा सकता है 2, 3, 4 कली का पट्टा? आराम से जा सकता है। अच्छा, तो उसकी टॉसिंग करा सकते हैं? आराम से टॉसिंग करा सकते हो उसकी, और टॉसिंग बच्चे की पता भी लग जाती है। इसमें माइंड बहुत तेज होता है। और कितने दिन तक उड़ा हुआ? जैसे एक बेवकूफ़ी मैंने की थी, मेरे पास एक पट्टा था अभी निकला था, तो वो मैंने 0 कली का पट्टा चींची करता हुआ 2 बार उड़ा। अच्छा। और मैंने उसको टॉसिंग करी तो वो जाया हो गया। अच्छा। तो ये तो मैंने गलती किया कि 2 बार उड़ा हुआ पट्टा। टॉसिंग नहीं, कम से कम उसको छत पे 15-1 दिन उड़ना चाहिए, उड़ना चाहिए था, है ना, पट्टे को उड़ना चाहिए। और फिर उसके सांस बने होने चाहिए। सही बात है कि वो जब छोड़े तो वहां से वापस आने की हिम्मत रखे, नहीं तो वो कहीं भी बैठ जाएगा तो टिकना शुरू हो जाएगा। सही बात। और बर्ड ये जो उम्र होता है, किसी की छत पे नहीं बैठना चाहिए कभी भी। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ये छत पे बैठा तो फिर क्वालिटी लो समझ लो। हाँ, ये बैठे तो बैठेगा आपकी छत पे ही। सही बात। अब मेरे यहाँ पर जितने भी कबूतरबाज हैं, हाँ, किसी ने कबूतर नहीं पकड़ा मेरा आज तक उम्र। अच्छा अच्छा अच्छा। और 3 मेरे बर्ड भटक रहे हैं अभी। हाँ, भटक रहे हैं बहुत से, मगर पकड़े नहीं गए। जो आपने अभी 20 छोड़े थे, 20 कबूतर छोड़े थे रेस के अंदर, तो तीनों रेसों में आपके कितना लॉस हुआ? मेरे 4 बर्ड लॉस हुए। लॉस हो गए था वो 200 वाली और 150 वाली रेस, उससे 200 वाली में, 210 वाली में वहाँ लॉस वहाँ मेरे 4 कबूतर लॉस हुए थे। वो अभी तक आई नहीं, वो नहीं आए ना, कोई खबर आई उनकी। मगर मैं आपको बता दूं, 4 बर्ड कुछ भी लॉस नहीं है। ग्रुप में और हमारे क्लब में कईयों के बहुत लॉस हो गया। बहुत लॉस हुए हैं, मिर्जा साहब की बहुत लॉस हुए थे। हाँ, बहुत लॉस हो गए, मतलब इतना लॉस हो गए कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि कईयों के तो बहुत। नहीं, मिर्जा खुद बता रहे थे वो तो इस बात को। हाँ, नहीं सही बात है। मैंने 41 कबूतर चालू करे थे मैंने पहले। और इसका मतलब ये 40 छोड़ने थे वैसे। हाँ, उन्होंने भी तोबड़ की ली थी। हाँ, तो कह रहे मैं नहीं छोड़ पाया, एंड तक वो 7-8 पे आए थे। तो लॉस तो कबूतर बहुत हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि उनके कबूतर बेकार हैं, क्या है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि मौसम अब जब 250 किलोमीटर से हम ही आ रहे हैं, कबूतर आना बड़ा मुश्किल है। हालत खराब होती है, कहना आसान होता है। 250 200 GPS, 300 GPS कितने जाके पड़ता है किलोमीटर। सही बात। आदमी छोड़ के कबूतर आ नहीं पाता। 150 बोला, ये 150 GPS बोला, ये तो एयर डिस्टेंस है। हाँ जी, GPS है, GPS। हाँ, मतलब एयर डिस्टेंस हो गया ना, ऊपर वाला एयर डिस्टेंस। हाँ, एयर डिस्टेंस है 150, और इसका 150 का मान लो कि ये 170-80 पड़ता होगा, 170-80 रोड बाय रोड। ज्यादा ही बनता होगा, बल्कि कम नहीं पड़ता होगा। हाँ, वही तो ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है।
और बर्ड के लिए फिर रास्ते में आने में बहुत चीजें मिलती हैं। हाँ सही बात है। उसे शिकारी जानवर मिलते हैं बहुत। हाँ सही और बात। फिर उसे बिजली के तार। धूप, बिजली के तार। मेरे कई बार तो जख्मी फट के आए थे कई बार तो। अच्छा, एक बर्ड की जो मैंने अभी मतलब मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि आपका एक बर्ड जो था जिसके पर 10 कली जो थी, मतलब 10 में से आधी कली नुचियां पड़ी थी उसकी। पूरी नुची भी थी, इस साइड के अंदर की जो होती है ना, हाँ पूरी नुची भी आया था, वही फर्स्ट आया था। वो दोनों तरफ का एक तरफ का। और सोचो दोस्तों, ये 275 जीपीएस से छोड़ा गया था वो है। वो आगे यूं बैठा यूं करके देखा, जब अंदर घुसा, जब टैग करा, पता लगा उसकी जीप, उसकी परों का। और वो मैं बता दूं, वो जो बर्ड था वो फर्स्ट था। वो नीरज भाई ले गए। वो नीरज भाई ले गए। वो जिसका रिंग नंबर है 0100 है ना। ऐसी होगा, मुझे देखा नहीं। अरे मैं तो रिसर्च करके इंसान के पास जाता हूँ, वरना मैं जाता ही नहीं। बात जब ये हो ना कि अपने को पता हो। अब वो मेरे आदमी बढ़िया है वो, और वो बच्चे भी निकलवाते हैं, और वो ज्यादा वो भी नहीं करते। नहीं सही बात है। और इसलिए उनको दे भी दिया मैंने, चलो चीज घर में रहेगी, कोई चीज ही है। और वही वाली बात है ना, जब हम देंगे तभी हमें मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मैं किसी को देना सोचूं, बच्चे बर्ड बैग निकाल रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, मैं किसी अच्छे आदमी को दूंगा तो कभी मिल भी सके मुझे, कभी एक आध पट्टा मिल जाए। सही बात। और नीरज भाई ऐसे हैं कि मतलब उनका भी मैं यही कहूंगा, उनसे मैंने कुछ मांगा था तो उन्होंने भी हाथ नहीं रोका, उन्होंने भी कहा कि ले जाओ। तो यही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं वो चलता। उन्होंने एक मादी पकड़ी भी थी, वो हैदराबादी ये कातनी। अच्छा वो आपको दिखाई होगा। उन्होंने कह रहे पप्पा ले आऊं तुम्हारे लिए, तुम रखते हो सारे, तुम मैंने चल लिया आओ। हाँ सही बात। वो वही छोड़ के चले गए मैंने वैसे। अच्छा नहीं सही है। तो रस्तोगी जी, मैं आपसे वैसे बात तो हमारे पास इतनी सारी हैं और कुछ याद भी नहीं आती हैं कुछ कभी, मगर जितना हो सका हमने आपसे भी बात करी। कुछ ऐसा आप शौक के लिए कुछ बोलना चाहते हो, कुछ शौक के लिए 2 बातें, मतलब कुछ भी कि शौक इस तरह करें या हुमर करें या जो भी आपके मन में हो कि शौक के लिए आप 2 बातें बोलना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो। कुछ भी कि आपको हुमर रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, जैसा भी आपको। हुमर शौक एक बहुत अच्छा शौक हैगा। जी साफ सुथरा शौक हैगा। ना कोई हल्ला, ना कोई किसी को मोहल्ले पड़ोस कोई परेशानी नहीं है, घर वालों को भी परेशानी नहीं है किसी उससे उम्र से। उसका रख रखाव अच्छा एक तो चाहिए, मेंटेनेंस, उसकी दवाई दारू अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बाहर की इंपोर्ट लाइन होती है सारी। यहाँ के आने में फर्क पड़ता है, इनमें ढलने में फर्क लगता है। जब ये ढल जाएगा तो ढलता कौन है, वो घर का पट्टा ही ढलता है। सही बात है। सही। बड़ा कबूतर नहीं ढलेगा, घर का पट्टा ही ढलेगा। वो जैसा मॉल में रहेगा वैसे ही बनेगा। वहां से 10 पट्टे लेकर आ जाए, उसमें से 5 या 8 मरेंगे ही मरेंगे। मैंने मंगाए थे 15 पट्टे मंगाए थे, एक पट्टा बचा ये बैठा हुआ कैच। अच्छा उसके अंदर। हाँ। 15 में से एक वो पंजाब से मंगाए थे मैंने। और कितने रुपए पर हिसाब से, थोड़ा सा अंदाजा? मैंने उसमें 3500 रुपए के हिसाब से मंगाई थी। अब 3500 रुपए पर के हिसाब से सारा हो गया, सिर्फ 3500 रुपए बचे। अमरजीत जी के भी आए थे 4 पट्टे। अच्छा। उनका एक पट्टा मेरे ही मर गया था। फिर जब फंक्शन हुआ था, जब मैं लेके गया था 3 पट्टे, उनके यहाँ भी 2 पट्टे मर गए। एक मादी उनके यहाँ बची थी बस, उनके यहाँ पट्टे लॉस हुए थे। तो ये यही होता है, उसका खान पान अच्छा होना चाहिए और कबूतर की देखभाल होनी चाहिए और उम्र के पीछे मेहनत होनी चाहिए। मेहनत खाएगा तो जाएगा। बस शौक कबूतर ले, अच्छा ले, बस। और भीड़ ना लगाए ज्यादा, किसी खिलाड़ी से ही लिए, खिलाड़ी से ले और ज्यादा भीड़ ना लगाए। बिल्कुल सही। और विश्वास वाले आदमी से ले। भाई विश्वास का यही विश्वास है, भाई कबूतर बट खेला हुआ, हाँ खेला हुआ है, खेला। इनके बच्चे खेले, मैंने इनके बच्चे भी दिखा दूंगा मैं तो खेले में। हाँ सही बात है। मेरे पास उड़े हुए इनके बच्चे भी हैं तैयार अभी। सही बात है। मेरे पास इतने थे, अब इनको मैंने अब चालू नहीं करे, इनको रह गए। सही बात है। तो ये कहने का मतलब कि उमर कबूतरों का जो शौक है वो अच्छा शौक, बहुत अच्छा शौक है, इत्मीनान से होता है और अच्छा होता है। मगर ये महंगा शौक है, मैं एक बार ये कह दूंगा, ये शौक महंगा है। ये मतलब ये जो आम गोलेबाजी करने वाला शौक है वो नहीं है, ये महंगा शौक है। गोलेबाजी मतलब 300-400 का शौक नहीं है इसमें ये महंगा है ना, आपको टाइम बहुत जाएगा। सबसे पहले तो बर्ड महंगा है। गोला तो उड़ाओ तो मैं 1 घंटे में उड़ा के बंद करा के अंदर चले जाओ, आधे घंटे में खोल के बंद करके चले जाओ। इसका शौक है छोड़ के आने का आपका। अब छोड़ के आप आओगे सुबह 8 बजे, छोड़ के आओगे 3-4 घंटे जाएंगे, 3-4 घंटे जरूर, 5 घंटे कम लगा के चलो। 100 किलोमीटर कम से कम 1-1.5-2 घंटे लगे। इसीलिए मेरा कहना ये है, ये शौक अगर मिलजुल के करा जाए तो बहुत अच्छा शौक हो जाएगा। बहुत अच्छा शौक है, और भी बढ़ जाएगा जी, और बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा, किसी में टाइम नहीं है। लो रस्तों की था, आप छोड़िए ना, मेरे ले जाओ। सही बात है। बच्चा भाई रख दो, ले जाते हैं। 3-4 आदमी इकट्ठे हो गए, एक जगह चले गए, ये शौक बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। उस पर टाइम नहीं है, उस पर जो नौकरी तो खतरे में नहीं है उसकी। सही बात। जो काम कर रहा है वो तो उसका हो ही रहा है बस। और बर्ड तो अपने आप पहुंच ही जाएंगे, बर्ड अपने आप पहुंच जाएंगे, हम अंदर कर देंगे।
और अब अतीक भाई ने एक सिस्टम ऐसा बता ही दिया आपकी बार, वो टैगिंग का और पकड़ने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। हम जैसे के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, उसी की वजह से फर्स्ट सेकंड हो जाता है अंदर घुसेड़ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने जैसे देखा तो टाइम का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि जैसे मतलब आ रहे हो, जैसे आपकी एक कबूतरी 45 आई तो 45 ये नहीं बैठी। हाँ 45 मिनट बाद कबूतर आए। हाँ ठीक है, बाद चालू हुए तो 45 मिनट आने के बाद। हाँ तो वो तो एक वन साइड हो गया। वो तो वन साइड गेम हो गया। आपने एक ही बारी पंजाब की रेस थी, जब पंजाब की रेस थी, आखिरी रेस थी वो। वो तो वन साइड गेम हो गया ना। आप 45 मिनट पहले ही जीत चुके हो। मगर जो 1-2 मिनट वाला है ना, उसमें बड़ा वो दिक्कत हो जाती है। इसमें फर्क जो होता है ना, वो एक वो सेकंडों का ही होता है, सेकंडों का, मिनटों का, पॉइंटों का। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट बन गया फोटो वाला। हाँ। ये भी बहुत अच्छा इसके अंदर ग्रुप के अंदर चला है। हाँ। उसमें बेईमानी है ना कुछ है। हाँ। आपका टाइम एकदम एक्यूरेट आएगा। सही बात, सेकंडों तक का टाइम आता है उसके अंदर। सही बात। जैसे 4:08 8 मिनट के बाद 20 सेकंड ही आएगी उसके अंदर। हाँ। तो वो भी बहुत अच्छा। ये भी अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक नई चीज मिलती रहेगी, नई टेक्नोलॉजी भी आएंगी। अब ये नई टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी लगी। आपका बर्ड आपके घर बैठ गया, टैग हो गया आपका, और रिजल्ट भी वही बना के देंगे। ये नहीं कि कंपटीशन है कि हाँ जी पहले वो वोटिंग गेरो जी। सही बात है, वोटिंग गेरो। सही बात है। जैसे अतीक भाई ने करा था, आपकी वोटिंग करवाई, हर बार अतीक भाई ने 2 बार वोटिंग कराई थी। हाँ मगर चक्कर क्या है कि उनके कंधों पे भी इतना वो बोझ है वोटिंग कराने से होता है कि भाई तुमने बोला था तो इसलिए, वरना अकेला वो बोलेंगे तो फिर कहेंगे जी ये तो इनकी पार्शलिटी कर रहे हैं, रस्तोगी जी की हो रही है जी, फैजान भाई की हो रही है जी, आमिर भाई की हो रही है, ऐसे चलेगा। मगर ये कि वोटिंग से हो जाता है, बस ये एक फायदा इसलिए करनी पड़ती है। मगर जो आप कह रहे हो कि वो जो सिस्टम ही खत्म हो जाए, नई वाली ऐप जो आएगी, उसे वोटिंग का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। हाँ जो हो गया भाई रिकॉर्ड हो गया, ना आदमी को बुराई मिलेगी ना किसी को कुछ मिलेगा। सही बात है। अब जैसे अभी कौशल भाई ने बोल दिया था एंड वाले में कि भी आमिर भाई का जो पहले वाला बर्ड है जो 4:08 पे आया था, उसको 10 पे कर दिया जाएगा, 2 मिनट पेनल्टी पड़ेगी इनके ऊपर। फिर सारे के साथ सबने मने कर दिया, फिर उसके बाद तो फिर नहीं पड़ी। या तो एक आदमी बड़ा आदमी उसकी मानी जाए बात। सही बात है, सही बात है। और नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने, तो जो भी जैसे भेड़ चाल चलती है। बिल्कुल सही बात है। मगर ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे जो है बहुत फायदा होगा, उससे बहुत फायदा होगा, सब लोगों को फायदा होगा, और किसी को वो भी नहीं होगा। जब पूरा जब बाहर नहीं निकालना है ग्रुप से, उससे किसी को पता ही नहीं लगेगा। सही बात है। वो तो किसी को जानता ही नहीं, ये रस्तोगी है, ये वो है, ये फलाना है, ढिमका है। वो तो अपने हिसाब से निकालेगा ये खिलाड़ी है जी, ये नंबर का खिलाड़ी है और ये ऐसे है। उसको ये नहीं पता इसको कितने आदमी जानते हैं कितने नहीं जानते। सही बात है। वो तो अपने हिसाब से निकालेगा रिजल्ट। वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी, आगे बहुत अच्छा रहेगा। ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल आनी चाहिए, और उससे बहुत अच्छा भी लगेगा। और रस्तोगी जी ऐसा असल में उसमें है ना, कहाँ अगर जो आदमी जाने वाला है कहीं जा भी सकता है। जैसे हम जैसे को दिक्कत होती है पकड़ने में, कबूतर अंदर नहीं आ पाता, कहीं पर टेक नहीं हो पाता, तो उससे बच जाएगा आदमी। आपको अपने जाना ऑफिस चला है, ऑफिस चले जाओ, आपके कबूतर आ गए अंदर, टैग हो गए तो हो गए, उससे बहुत फायदा रहेगा लोगों को। सही बात है। तो रस्तोगी जी, तो मैं ये कह रहा था क्या अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना? बहुत लंबी वीडियो हो गई है और मेरे को उम्मीद है सब देखेंगे क्योंकि सब जानना चाहेंगे। और रस्तोगी जी ने अपनी अचीवमेंट्स भी बताई हैं कि कौन कौन सी किस समय पे अचीवमेंट्स रही। जब आप RHPC में थे वो भी अचीवमेंट्स बताई, और जब RRPS में आए तो भी अचीवमेंट्स करी। मतलब हारे तो नहीं हो, हर जगह जीते ही हो। 3 रेस खेली, तीनों में फर्स्ट सेकंड बुलाया है। हाँ बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो को तो हम यहीं रोक देंगे, मगर अब जो आपकी जो दूसरी वीडियो आएगी वो आपके सारे कबूतरों की हम डालेंगे, जैसे हमने अतीक भाई का भी डाला था। अगर मन में कोई बात है तो अब ये भी आप बोल सकते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे को। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो अगर कुछ मन में बात रहेगी तो फिर दोबारा से आएंगे, क्योंकि होता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें पूछना चाहते हैं। जैसे अतीक भाई मैं तो इतना बोला हूँ आज, मैं इतना बोलता भी नहीं हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि मैं जब जाता हूँ तो सारी चीजें खोल देता हूँ। हाँ मेरे अंदर यही आता है कि मैं सारी चीजें खुलवा के, ऐसा छुपाने वाला मेरे अंदर कोई सीन नहीं है। ना ही मैं खुद छुपाता हूँ और ना ही मैं दूसरे को छुपाने देता हूँ, क्योंकि जो आपके पास है वो खुली किताब होनी चाहिए, तभी मजा भी आता है। इसलिए ठीक है रस्तोगी जी, बिल्कुल सही। तो चलते हैं अभी हम, और इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारे सामने थे संजीव रस्तोगी जी, जिनको पप्पू रस्तोगी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं, और फिर अब आपको जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें इनके कबूतरों का जितने भी एक से एक ला नगीने हैं वो आपको हम शौक कराएंगे। ठीक है रस्तोगी जी, नमस्कार। ठीक है जी, नमस्कार।